अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम शान औरफा तुर्की के एक मुक़द्दस शहर में मौजूद हैं, जिसकी निस्बत कई अंबिया कराम से, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और फिर इनकी कई निस्बतें इस शहर में मौजूद हैं। इस शहर को सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। ये मुल्क शाम के बिल्कुल बॉर्डर पे है। जिस किले में हम मौजूद हैं, इसको मुसलमानों के एक बहुत बड़े सुल्तान हज़रत इमाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने इसको अपने कंट्रोल में रखा था और ये उन्हीं के नाम से एक म्यूज़ियम कायम है। मेरे बाएं हाथ पे एक नहर है। आज ये यहाँ नहर मौजूद है, यहाँ मछलियाँ भी हैं, जिससे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद मलून ने आग में डाला था और उसी की यादाश्त में यहाँ पर आग लिखी हुई है, कुल्ना या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई थी, इस वजह से रब करीम की तरफ से उनके ऊपर एक रहमत और उनका एक मौजज़ा आवाम में ज़ाहिर हुआ। इतना अरसा वो आग की चिखा में रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो उनके एक बाल भी भीगा नहीं था। तो यहाँ का उलमाए कराम का और सूफियाए कराम का यहाँ का लिबास है। भाई सादून को रब करीम जज़ा खैर अता फरमाए, इन्हें हमें ये यहाँ पर कहा कि आप इसको पहने, तो इन्हें हमें दिया। अल्लाह पाक इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और ये बज़ाहिर तो आपके सामने सुन्नत की शक्ल में नहीं है, लेकिन दरअसल ये लोग इस्लामी तालीम से मुकम्मल तौर पे आशना होते हैं। पता नहीं सरकारी मसाइल हैं इनके। तो इसके साथ एक और भाई भी हैं, अल्लाह पाक उसको भी जज़ा खैर अता फरमाए। तो उन्होंने किया। ज़रा इस किले को भी देखें, एक तरफ नमरूद का इलाका, आज नमरूद का नाम लेवा भी कोई नहीं है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के डंके बज रहे हैं दुनिया में। यहाँ बड़ा बेहतरीन मौसम भी है और अच्छा खासा बेहतरीन यहाँ माहौल भी है। तुर्की के बाकी शहरों की बनिस्बत हमें यहाँ ईमान, तकवा, लिल्लाहियत, दीनदारी, पर्दा, ये बहुत अच्छा नज़र आया है, जिससे दिल को काफ़ी खुशी हुई है। जज़ाकुमुल्लाह ताला।